गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 4 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, व्याकरण भाग में हमने अब तक सीखा है संज्ञा की परिभाषा व भेद, लिंग की परिभाषा व भेद, वचन की परिभाषा व भेद। आज हम जानेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है बच्चों? अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक लिख कर एक तरीके से, एक कायदे से, ये नहीं कि पेपर में कुछ भी लिखे और दे दिए, वो पत्र लेखन हो गया। एक कायदे से, एक तरीके से, एक फॉर्मेट के थ्रू हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन अपने विचारों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाने के माध्यम को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन आपको समझ आ गया। अब पत्र लेखन के प्रकार को जानते हैं। कितने प्रकार के पत्र होते हैं? कुछ पत्र आप भी जानते हैं, आप अपने प्रधानाध्यापक को देते होंगे या किसी अधिकारी को, आपके माता पिता जहाँ कार्य करते होंगे अपने अधिकारी को पत्र लिखते होंगे, वो पत्र लिखने का तरीका अलग। और जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, उस पत्र लिखने का तरीका अलग। तो तरीका अलग है तो दोनों का नाम भी अलग होगा। तो जो हम अपने अधिकारी, किसी भी विभाग के अधिकारी को अथवा अपने प्रधानाध्यापक को, जो किसी अधिकारी को लिखा जाए, वो पत्र होता है औपचारिक पत्र। और जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आज हम इस भाग में औपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे। हम पत्र औपचारिक लिखें अथवा अनौपचारिक, इनमें 4 चीजों का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारी भाषा। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा हमारी सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें। सरल भाषा, आसान भाषा में हमें पत्र लिखना चाहिए, ताकि हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उन तक पहुंच जाए। पहली चीज है भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज है हमारी लिखावट। लिखावट हमारी कैसी होनी चाहिए भाई? लिखावट साफ व सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? हमारी लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जहां पे यथास्थान, जहां जरूरत है, वहां पे हमें कॉमा और पूर्ण विराम, इसका ध्यान रखना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह क्या है? कॉमा है अथवा पूर्ण विराम, ये 2 हैं हमारे विराम चिन्ह। तीसरी चीज है, वैसे तो विराम चिन्ह कई है, जैसे कि कॉमा भी है, अल्प विराम, इसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम अथवा प्रश्न सूचक चिन्ह। पर हमें पत्र लिखते समय प्रश्न सूचक चिन्ह देने की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने अल्प विराम और पूर्ण विराम ही कहा। चौथी चीज है हमारा उचित संबोधन। हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनके लिए उचित संबोधन अति आवश्यक। उचित संबोधन बहुत अधिक आवश्यक है। हम जिनको भी पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो पत्र औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, इन 4 विषयों पे हमें मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमारी भाषा सरल व स्पष्ट हो, हमारी लिखावट साफ सुथरी हो, हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है, अल्प विराम व पूर्ण विराम, और उचित संबोधन। उचित संबोधन यानी हम जिन्हें भी पत्र लिख रहे हैं उनके लिए हम उचित जो भी संबोधन है वो प्रयोग करें। जैसे औपचारिक पत्र में हम लोग सेवा में से शुरुआत करते हैं और महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं, और अनौपचारिक पत्र में हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो उनके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं, एवं अपने से छोटों के लिए मेरे प्रिय अथवा प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बच्चों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा विषय है औपचारिक पत्र। तो चलिए
हम अपनी ज्ञान सुधा पुस्तक यानी कि अपनी व्याकरण पुस्तक के पृष्ठ संख्या 78 से एक औपचारिक पत्र पर थोड़ी चर्चा करें। औपचारिक पत्र है यानी कि प्रार्थना पत्र है, तो सेवा में का होना आवश्यक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जान लें कि हमारे पत्र का विषय क्या है। घर पर ज़रूरी काम के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आप देख रहे हैं सेवा में के बाद प्रधानाचार्य लिखा गया है, जिनको पत्र लिखा गया है उनको संबोधित किया गया है, और उसके बाद अपने विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम के बाद शहर का नाम, जहाँ पे भी ये विद्यालय है वो है शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल। यह है गांधीनगर, गुजरात में। विषय क्या है हमारा? घर पर ज़रूरी काम के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है जो मेरे बिना संभव नहीं हो सकता है। अब आवश्यक काम की यहाँ पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई कि कौन सा काम है जो आपके बिना संभव नहीं है। अब यहाँ पर चाहे तो हम घर पर पूजा है, या आपके रहे बिना एक और कार्य नहीं हो सकता, आपका आधार कार्ड नहीं बन सकता, या आपका पहचान पत्र नहीं बनाया जा सकता। तो आपके पहचान पत्र के लिए, आपके आधार कार्ड के लिए आपका घर पर होना आवश्यक है। इस वजह से भी आपको छुट्टी लेनी है तो आप यह इस तरह का पत्र लिख सकते हैं, यानी कि घर पर ज़रूरी काम के लिए अवकाश हेतु पत्र। यहाँ पे ज़रूरी काम निश्चित नहीं किया गया है, कुछ बताया नहीं गया। चाहे तो यहाँ पे ज़रूरी काम को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी काम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस ज़रूरी काम के लिए आपको आवश्यक अवकाश चाहिए। अब घर पर ज़रूरी काम है, इसके लिए एक ही दिन ज़रूरी काम हो सकते हैं, 3-4 दिनों की छुट्टी आप इसमें नहीं ले सकते। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने कोई तिथि नहीं डाला। ये सिर्फ अंत में आप अपनी वो तिथि डालेंगे जिस तिथि पर आपको यह पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी तिथि नहीं डाली गई है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आप आज पत्र दे रहे हैं यानी कि कल के दिन के लिए आपको छुट्टी है चाहिए, तो ये आवश्यक है कि यहाँ पर आपको कोई भी तारीख, कोई भी तिथि नहीं डालनी। जैसे ही आप यहाँ पे तिथि डालेंगे ये पता चल जाएगा कि किस दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। आपने आज का दिन यहाँ पर निर्धारित कर ही दिया कि मुझे आज के दिन काम है, और ये तारीख देखकर समझ में आ गई, एक दिन की छुट्टी चाहिए। इससे ज़्यादा की छुट्टी इस तरह के पत्र में आप नहीं ले सकते। आपको अवकाश हेतु 2 या 3 दिनों का पत्र विवाह के लिए, या फिर आपको चोट लग गई है या आप बीमार हैं उसके लिए, वो अलग तरीके से लिखा जाता है। पर यह सिर्फ है, आज मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है जो मेरे बिना संभव नहीं हो सकता। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहन, कक्षा 4 भी। कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिस विषय पर लिखना है उस विषय पर थोड़ी सी बात कर ली गई, और ये बता दिया गया कि आप किस कक्षा के छात्र हैं, और आपने यहाँ पे बता दिया कि आपको घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपके बिना संभव नहीं हो सकता, इसके लिए एक दिन का अवकाश चाहिए। और उसके बाद आपने लिख दिया धन्यवाद, थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और अपना नाम लिखना है, रोहन नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है, कक्षा, और जो भी आपकी कक्षा है 4 के बाद उसका सेक्शन, हाँ सेक्शन का होना ज़रूरी है। कक्षा 4 ABCDE जो भी है वो लिख देना है आपको, ठीक है। ये पत्र, ये जो औपचारिक पत्र हैं, यह आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, मालूम है आपको, क्योंकि यह तो आपकी किताब में दिया ही गया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, इस तरह के अन्य पत्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने हेतु। जो पुस्तक आपकी जो पुस्तक है, आप देखिए आपकी ये जो ज्ञान सुधा की पुस्तक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इस पुस्तक
के यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिनिटी क्या है, इसका पब्लिकेशन है, प्रकाशक है। तो इस ट्रिनिटी पब्लिकेशन यानी प्रकाशक को आप अगर पत्र लिखेंगे और बोलेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे यह ज्ञान सुधा की पुस्तक अवेलेबल नहीं है, आपको यह पुस्तक चाहिए, तो इस तरह के भी पत्र लिखे जाते हैं। और वे पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पत्र संबंध, अगर आपको पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाना है तो इस तरह के पत्र भी आपके औपचारिक पत्र में आएंगे। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करें कि इस तरह के पत्र कैसे लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने पत्र पहले से लिख रखा है। आपको अब मैं पढ़कर इसकी आवश्यक जानकारियाँ, जो कि आपके पत्र में होना बहुत आवश्यक है, इसमें क्या क्या चीज़ें, कहाँ पर तिथि लिखनी है, क्या लिखना है, ये जानकारी अब मैं इस पत्र के माध्यम से आपको दूंगी और बिल्कुल ध्यान से आप इसे सुनेंगे। पत्र लेखन, आप लिख रहे हैं पत्र, तो आप यहाँ पे पत्र लेखन डालेंगे और उसके बाद हम लिखते हैं क्या, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, प्रकाशक को पुस्तकें मंगाने हेतु पत्र। प्रकाशक को आप पत्र लिख रहे हैं, पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। सेक्टर 4E क्वार्टर नंबर 2141, अभी मैं इसको दोबारा से पढ़ने वाली हूँ। सेक्टर 4E क्वार्टर नंबर 214141 यानी 2141, ये है पता। किसका पता, आपका पता। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ आप यही चीज़ें लिखें, यहाँ पे आप चाहें तो आप अपना पता भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना भी पता डाल सकते हैं। अगला है बोकारो, क्योंकि आप बोकारो शहर में रहते हैं, जो कि किस राज्य के अंतर्गत आता है, झारखंड। ये हो गया आपका पता, और पता के बाद आपने लिखी तारीख। ये तारीख लिखनी है, तिथि, जिस दिन आपने ये पत्र लिखा है। आगे सेवा में प्रबंधक विशाल प्रकाशन। अब आप कोई भी किसी भी अन्य प्रकाशक को पत्र लिख सकते हैं। ये चीज़ें किताब से देखकर लिखी गई हैं। किताब से यानी किसी भी किताब से, किसी भी पुस्तक से, जो भी पुस्तक मंगानी है उसके प्रकाशक का नाम यहाँ पे लिखना है। प्रबंधक तो आपको लिखना ही है, और प्रबंधक के नीचे आपको उस प्रकाशन का नाम लिखना है जिस प्रकाशन की आपको पुस्तकें मंगवानी है, और उसके बाद वहाँ का एड्रेस, वहाँ का पता, वो किस शहर में है, वो भी आपको किताब के ऊपर ही मिल जाएगा देखने को। विशाल प्रकाशन लखनऊ। विषय क्या है हमारा, लॉकडाउन के कारण पुस्तक न मिलने पर प्रकाशक द्वारा पुस्तक मंगाने हेतु पत्र। आपके जो प्रकाशक हैं, आप उनके ही माध्यम से, उनकी ही सहायता से पुस्तक या उनके द्वारा पुस्तक मंगवा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपका जो एरिया है, आपका जो शहर है, वहाँ पर आपको पुस्तकें अवेलेबल नहीं हुई, पुस्तकें आपको नहीं मिल पाई, उस कारण आप ये पत्र लिख रहे हैं। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन हो जाने से मुझे किताबें नहीं मिल पाईं, जिस कारण मुझे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करने में असुविधा हो रही है। आपके प्रकाशन की कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। इनका विवरण नीचे दिया गया है। इन सभी पुस्तकों को VPP द्वारा ऊपर दिए गए पते पर भेजने का कष्ट करें। महती कृपा होगी। महती कृपा होगी मतलब बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। और ये पोस्ट द्वारा भेजने को बोला जा रहा है, VPP द्वारा भेजने को बोला जा रहा है, पोस्टल सर्विस के द्वारा भेजने को, डाक सेवा के द्वारा भेजने को बोला जा रहा है। हिंदी नवनिधि भाग 4, इसकी 2 प्रतियां, मतलब 2 कॉपीज़। हिंदी नवनिधि भाग 4, ये किताबों का ब्यौरा है, किताबों के बारे में बताया गया है, कौन सी किताब चाहिए आपको। हिंदी व्याकरण परिचय भाग 5, 6 प्रतियां। अल्फ़ाबेट टू नो 10 प्रतियां। अक्षर ज्ञान 8 प्रतियां, मतलब 8 कॉपीज़ चाहिए, 8 किताबें चाहिए इस नाम वाली।
स धन्यवाद मतलब आपका सादर धन्यवाद। स धन्यवाद। भवदीय, ये भवदीय शब्द लड़के लिखेंगे और लड़कियां लिखेंगी यहाँ पर भव दिया। लड़के लिखेंगे भवदीय और लड़कियां लिखेंगी भवदीया। अब यहाँ पे एक नाम लिखा गया अखिलेश कुमार मिश्र, यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, छात्र अपना नाम लिखें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी कक्षा में भी इसके बारे में बातें कर सकते हैं और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो इस पत्र को, जो कि आपको अभी दिखाया गया, प्रकाशक को पुस्तकें मंगाने हेतु पत्र, यह पत्र आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो लिख लीजिएगा शुद्ध शुद्ध यहाँ से देखकर, या फिर पेरेंट पोर्टल में भी आपको दिख जाता है, ये कैंपस केयर में भी PDF डाला जाता है और गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं।